मैंने सुना है कि हमारे बॉस की होने वाली वाइफ हमारी ही कंपनी में काम करती है। प्रिंस की होने वाली वाइफ तो मैं ही हूँ। कहीं प्रिंस ने इन्हें बता तो नहीं दिया? इन लोगों को अभी कुछ भी पता न चला हो प्लीज भगवान जी। शांत रहो, प्रिंस की होने वाली वाइफ मैं ही हूँ। सच में? इसका मतलब प्रिंस ने अभी किसी को कुछ नहीं बताया। क्या सच में आप हो बॉस की होने वाली वाइफ? हाँ। अरे लिली मैम देखो, आपके होने वाले पति आ रहे हैं। मैम प्रिंस सर ने तो आपको देखा ही नहीं। काम में बिजी है ना, तो उनका ध्यान नहीं गया होगा। सच में ही आप उनकी गर्लफ्रेंड हो या मजाक कर रही हो? ज्यादा मत बोलो, चुपचाप अपना काम करो। जाओ यहाँ से। तुम खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? मैंने जो फाइल दी थी वो कंप्लीट कर दी क्या? नहीं मैम, अभी थोड़ी सी और रही है। तुम्हें पता है ना, कल वो फाइल क्लाइंट्स को जमा करनी है, फिर भी अभी तक तैयार नहीं की। याद रखना, अगर टाइम पर फाइल कंप्लीट नहीं हुई तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। तुम इस कंपनी की मैनेजर हो ना कि बॉस जो काम से निकालोगी? तुम्हारा मुंह आज ज्यादा चल रहा है। मुझे लगता है तुम भी मेरे हाथों से पिटना चाहती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली वाइफ पर हाथ उठाने की? क्या बॉस की होने वाली वाइफ जीनी है? लिफ्ट अचानक खराब हो गई और लड़की गलती से अपने बॉस की गोद में गिर पड़ी। जैसे ही वह उठने लगी, बॉस ने उसका सिर दबाकर कहा, जरा भी मत हिलो। चारों तरफ घना अंधेरा था। लड़की को लगा वह किसी कोने में फंस गई है। डर के मारे वह छटपटाने लगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दोनों कितनी अजीब हालत में हैं। आखिरकार जब बॉस ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी, तब जाकर वह शांत हुई। फिर लड़की बोली, मुझे आपको एक राज बताना है। लेकिन उसके बोलने से पहले ही लिफ्ट फिर से चल पड़ी। तभी लड़की ने देखा कि वह बॉस की टांगों के बीच गिरी हुई थी। वह तुरंत पीछे हटकर खड़ी हो गई और बार बार माफी मांगने लगी कि उसे नौकरी से मत निकालिए। लेकिन अब बॉस को उसकी माफी से ज्यादा उस राज में दिलचस्पी थी जिसका उसने जिक्र किया था। लड़की वहीं जड़ हो गई। उसी सुबह वह हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, जहां डॉक्टर ने बताया कि वह गर्भवती है। लड़की को पूरा यकीन था कि डॉक्टर से कोई बड़ी गलती हुई है, क्योंकि उसका तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि पिछले हफ्ते वह कृत्रिम गर्भाधान करवाने आई थी, इसी वजह से वह मां बनने वाली है। ये सुनकर लड़की के होश उड़ गए। उसे तो याद ही नहीं था कि उसकी पिछली अस्पताल वाली मुलाकात कृत्रिम गर्भाधान के लिए थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि अस्पताल के रिकॉर्ड में अपॉइंटमेंट उसी के नाम से दर्ज था। उदास होकर वह ऑफिस लौट आई। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसकी मुलाकात अपनी सख्त सुपरवाइजर से हो गई, जो हमेशा उसे परेशान करती थी। सुपरवाइजर ने बताया कि एक ही नाम होने की वजह से अस्पताल ने उन दोनों की फाइलें बदल दी थीं। फिर उसने लड़की से कहा कि वह बच्चे को जन्म दे और उसे सौंप दे। बदले में उसे $10 लाख मिलेंगे। यह सुनकर लड़की पूरी तरह सन्न रह गई, क्योंकि सुपरवाइजर बॉस की मंगेतर थी, यानी उसके पेट में पल रहा बच्चा असल में बॉस का था। सुपरवाइजर ने उसे सोचने के लिए 1 दिन का समय दिया और चली गई। बाद में लड़की उसी बॉस के साथ लिफ्ट में फंस गई। उसे लगा शायद दोनों जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए उसने सारा सच बताने का फैसला किया था। लेकिन जैसे ही लिफ्ट फिर से चलने लगी, उसकी सारी हिम्मत टूट गई। दरवाजा खुलते ही वह भागती हुई बाहर निकल गई और सोचने लगी कि आज ऑफिस आना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसी शाम अपनी सौतेली माँ के कहने पर वह एक ब्लाइंड डेट पर पहुंची, लेकिन वहां उसका रिश्ता 2 बच्चों वाले एक तलाकशुदा अधेड़ आदमी से कराया गया था। उस आदमी ने कहा कि उसकी सौतेली माँ पहले ही इस शादी के लिए हाँ कर चुकी है। लड़की ने तुरंत इनकार कर दिया। ये सुनते ही आदमी का चेहरा गुस्से से बदल गया। उसने लड़की की कलाई पकड़ी और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगा। तभी अचानक बॉस वहां पहुंच गया और उस आदमी को भगा दिया। लड़की ने पूछा, आप यहाँ कैसे? लेकिन जवाब देने की बजाय बॉस ने सीधे उसके पेट की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है? दरअसल अस्पताल की गड़बड़ी का पता चलते ही बॉस ने अपने असिस्टेंट से पूरी जांच करवा ली थी। फिर वह लड़की को एक निजी अस्पताल ले गया ताकि बच्चों की सेहत ठीक से जांची जा सके। लेकिन दोनों को यह देखकर जबरदस्त झटका लगा कि लड़की एक नहीं जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली थी। जांच के बाद दोनों फिर कार में बैठे। तभी बॉस ने लड़की को शादी से पहले का समझौता थमा दिया। उसने वादा किया कि बच्चों के जन्म के बाद वह उसे $2 करोड़ देगा। ये सुनकर लड़की पहले तो बहुत खुश हुई, लेकिन उसे याद आया कि बॉस की पहले से मंगेतर है। इसलिए उसने कहा, क्या हम बिना शादी के बच्चों को जन्म नहीं दे सकते? मैं बिना शादी के भी इन बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसे नहीं पता था कि बॉस कभी भी अपनी मंगेतर से प्यार नहीं करता था। वह रिश्ता सिर्फ उसकी माँ ने तय किया था। असल में वह उसी लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। इसलिए उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं $20 मिलियन और दूंगा। लड़की ने अपने गंभीर रूप से बीमार भाई के बारे में सोचा, जिसके ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, और आखिरकार उसने शादी के लिए हाँ कर दी। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो यह इमोजी कमेंट करें।